हेलो एवरीवन, आई एम एसपी दुबे और हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी के बारे में आप लोग जानते हैं, बैटरी हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं, लाइक मोबाइल हो गया। इसके अलावा बहुत घर में जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से जो चीज़ चलाते हैं, जब इलेक्ट्रिक कट हो जाता है तो बैटरी यूज करते हैं, बैटरी से ही वो सारा इंस्ट्रूमेंट चलता है। इसके अलावा घड़ी में भी आप बैटरी लगाते हैं। तो ये बैटरी है क्या? ये सारे बैटरीज जो हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट, और वही इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए यूज करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए जो इलेक्ट्रिक करंट का यूज करना होता है बैटरी से, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से, इसी डिवाइस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से बैटरी का टाइप होता है प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज्ड आफ्टर यूजिंग वंस। एक बार आप यूज कर लिए प्राइमरी बैटरी का तो फिर आप उसको यूज नहीं करते हैं, रिचार्ज नहीं करते हैं। जैसे कि जो स्मॉल बैटरी लगता है घड़ी वगैरह में, मरकरी सेल देखे होंगे, एक बार यूज करने के बाद फिर उसको हम लोग रिचार्ज नहीं करते हैं। लेकिन सेकेंडरी बैटरीज आर दोज व्हिच कैन बी रिचार्ज अगेन एंड अगेन आफ्टर यूज, like battery used to run electrical instruments in our home। जो लेड स्टोरेज बैटरी होता है, बड़ा सा बैटरी, जिसको कि आप देखते हैं कि एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से उसको हम लोग चार्ज करते हैं, इन्वर्टर से चार्ज होता है और फिर हम लोग उसका यूज करते हैं। लाइक बैटरी ऑफ मोबाइल, मोबाइल का बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाता है तो आप उसको फिर से चार्ज में लगाते हैं, फिर से चार्ज होता है तो चलता है। तो जो बैटरी को आप चार्ज कर सकते हैं वे सभी सेकेंडरी बैटरीज हैं। इसके अलावा आज हम लोग इस चैप्टर में और पढ़ेंगे, इस वीडियो में एक चीज और देखेंगे, फ्यूल सेल, ईंधन सेल जिसके बारे में जानते हैं, जिसमें कि फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं बैटरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ बैटरी इज टू ऑब्टेन मोर अमाउंट of electric current one or more than one। एक कभी कभी देखते होंगे कि वन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी बैटरी होता है और बहुत सारे बैटरी में वन से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। तो वन और मोर देन one electrochemical cells are used। अगर एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज करेंगे तो उसको यूज कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मोर देन वन रहता है तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनको सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड, ये जो डिवाइस है जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन कर रहे हैं, इसी को कहते हैं बैटरी। इट इज कॉल्ड बैटरी, इसे बैटरी कहते हैं। बैटरी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी बैटरी, और सेकेंड होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या है? फर्स्ट प्राइमरी बैटरी का डिफिनेशन है कि बैटरीज which cannot be recharged after using once। Batteries which cannot be recharged after using once are called primary batteries, Examples of primary batteries are dry cell। ड्राई सेल आप देखते होंगे जो टॉर्च वगैरह में लगता था पहले, और अभी भी घड़ी में हम लोग लगाते हैं, जो बड़ा सा बैटरी होता है। इसके अलावा मरकरी सेल, जो बहुत ही छोटा बैटरी होता है।
ये सभी प्राइमरी बैटरीज है, फर्स्ट में है। सेकेंड है वो है सेकेंडरी बैटरीज। इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, बैटरी which can be recharged again and again after use. Are called secondary batteries. Secondary batteries. Example of secondary batteries are lead storage battery, निकेल कैडमियम बैटरी, पहले मोबाइल में यूज होता था, निकेल कैडमियम बैटरी। इसके अलावा आजकल जो मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं बैटरी, लिथियम आयन बैटरी। मोबाइल में यूज हो रहा है, और आजकल जो आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक कार आ रहा है, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहा है, उन सभी में भी लिथियम आयन बैटरी यूज किया जा रहा है। तो ये हो गया बैटरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हम लोग एक एक करके ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, निकेल कैडमियम बैटरी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप बैटरी का डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर आगे इन सब का डिटेल बताते हैं। चलिए आप देखते हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई सेल इज ड्राई फॉर्म ऑफ लेग्रांजे सेल। लेग्रांजे सेल जो थे, लेग्रांजे साइंटिस्ट थे जो सेल बनाए थे, उन्हीं का सेल को लेग्रांजे सेल कहते थे, और उसी का ड्राई फॉर्म है ड्राई सेल। लेग्रांजे सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता था वो लिक्विड फॉर्म में लिया जाता था, और ड्राई सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है वो पेस्ट के फॉर्म में लिया जाता है। इसका ट्रांसपोर्टिंग थोड़ा सिंपल पड़ता है, इसीलिए ज्यादा यूज होता है ड्राई सेल का। अब लेग्रांजे सेल यूज में नहीं है। तो ड्राई सेल क्या है सो देखिए। तो ड्राई सेल में जिंक का एक कंटेनर होता है जो कि एनोड का काम करता है। देखिए इस तरह का एक जिंक का कंटेनर होता है, ये देख लीजिए जिंक का एक कंटेनर है, मान लीजिए इसको, और ये जो है एनोड का काम करता है। आप कभी एक बैटरी लीजिएगा जो टॉर्च में यूज होता है, उसको आप फोड़ के देखिएगा, जैसे ही उसका ऊपर का कवर आप हटाते हैं, कागज जो रहता है उसको हटाते हैं, तो आप देखते होंगे मेटल का एक कंटेनर मिलता है, हार्ड मेटल। वो जो मेटल है वही एनोड है, जिंक का कंटेनर है, जिंक का कंटेनर है जो कि एनोड का काम करता है। इसके अलावा उसके मिडिल में देखे होंगे एक ब्लैक रॉड होता है, पतला सा छड़ होता है मिडिल में, जिसके ऊपर स्टील का कैप लगा हुआ रहता है। वो जो मिडिल में ब्लैक रॉड है, ये कार्बन रॉड है या ग्रेफाइट रॉड है, जो कि कैथोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। इसके अलावा जो जिंक का कंटेनर है, इसमें ये जो जिंक का कंटेनर इधर, ये जो बाकी जिंक के साथ सटे हुए एरिया को देख रहे हैं, इसमें जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है। जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट रहता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। और ये जो बीच में देख रहे हैं सबसे मिडिल ऑफ द सेल जो है, जहां पे कि इसके चारों तरफ ग्रेफाइट रॉड के चारों तरफ जो ये पाउडर टाइप का सब्सटेंस दिख रहा है, ये कार्बन पाउडर और मैंगनीज डाइऑक्साइड का मिक्सचर है।
मिक्सचर ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। कार्बन पाउडर इसमें रिएक्शन क्या होता है? तो सबसे पहले जो जिंक है एनोड, एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बनाता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है तो Zn जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ बना दिया। कैथोड में क्या होता है? ये जो आपका NH4Cl है ये ब्रेक करके देता है NH4+ एंड Cl-। तो इसका जो NH4+ है, इसके अलावा जो MnO2 है मैंगनीज डाइऑक्साइड, इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और बना देता है 2MnO2। यहां से लेंगे, ये बना देता है 2MnOOH प्लस 2NH। 2+ और 2- देखिए बैलेंस हो गया, ये बन जाता है 2MnOOH और 2NH। फर्दर जो Zn2+ है और NH3 है ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं, लेकिन मेन एनोड और कैथोड का रिएक्शन यही है। एनोड इलेक्ट्रॉन लूज किया और कैथोड इलेक्ट्रॉन गेन किया। एनोड इलेक्ट्रॉन दिया और कैथोड इलेक्ट्रॉन लिया। एनोड पर ऑक्सीडेशन हुआ और कैथोड पर रिडक्शन हुआ। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो सेल रिएक्शन मिल जाएगा। सेल रिएक्शन क्या होता है? ये Zn2+ प्लस 2NH4+ प्लस 2MnO2, इधर वाला सब हो गया। अब इधर देखिए, इसका 2 इलेक्ट्रॉन से ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा Zn2+ प्लस 2MnOOH प्लस 2NH3। ये हो गया सेल रिएक्शन। तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर, जो अभी समझाए हैं यहां पे वही लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर व्हिच acts as anode and carbon rod present in the middle of cell acts as cathode. The cathode is surrounded by the cathode, ये मिडिल रॉड जो है कैथोड इज सराउंडेड बाय मिक्सचर ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। A paste of ammonium chloride NH4Cl and zinc chloride is filled between both the electrodes, तो ये हो गया इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। ये उसका फिगर हो गया ड्राई सेल का, और ये उसमें होने वाला रिएक्शन। तो ये सारा कुछ लिख लीजिए, ड्राई सेल, उसका डिस्क्रिप्शन, फिगर और रिएक्शन। ड्राई सेल के बारे में क्वेश्चन पूछेगा अगर कि ड्राई सेल के बारे में डिटेल लिखिए, तो ये सारा कुछ लिखना होगा। अगर लिखेगा क्वेश्चन में कि राइट द रिएक्शंस टेक प्लेस इन ड्राई सेल, तो सिर्फ आप रिएक्शन लिखिएगा, और एक्सप्लेन करने के लिए देगा तो उसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए।
अब देखते हैं मरकरी से। तो मरकरी सेल जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ, या इट कंसिस्ट ऑफ आप लिख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ ZnHg अमलगम। Zn और Hg का अमलगम होता है इसमें, which act as anode and mercuric oxide HgO acts as कैथोड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो कैथोड का काम करता है। ए पेस्ट ऑफ KOH का पेस्ट जो होता है ये फील्ड होता है, भरा होता है, इज फील्ड बिटवीन बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब इसमें रिएक्शन क्या होते हैं, देखिए फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस फील्ड। क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर जो ZnHg अमलगम है, यह जो सॉल्यूशन KOH है वो टूट के देता है K+ और OH-। तो सॉल्यूशन में से OH- से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा ZnO + H2 और साथ ही साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। एनोड का काम है इलेक्ट्रॉन देना, और कैथोड जो है आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ये उस सॉल्यूशन में से H2O जो एनोड का रिएक्शन में निकला था H2O और 2 इलेक्ट्रॉन, इसको ये रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा Hg प्लस, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है, यानी 2OH-। Hg + 2OH-। देखिए कितना सिंपल रिएक्शन है कि Zn जो था वो ZnO बन गया और HgO था वो बन गया Hg। Zn से ZnO और HgO से Hg। इसको ऐड कीजिएगा तो भी वही लिखना है, OH- से OH- कैंसिल हो जाएगा, H2O से H2O कैंसिल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, Zn + HgO और इधर ZnO + Hg। देखिए Zn से ZnO और HgO से Hg, इतना सिंपल रिएक्शन है। तो ये स्मॉल सेल भी है, बहुत ही माइन्यूट सेल होता है, जो कि वॉच में और क्या हियरिंग डिवाइसेस में हम लोग इसका यूज करते हैं। मर्करी सेल जो स्मॉल साइज का सेल होता है वही है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंडरी बैटरी में आते हैं। प्राइमरी में 2 पढ़ लिए, एक ड्राई सेल और मर्करी सेल। अब हम लोग सेकेंडरी बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पढ़ते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, जो आप इन्वर्टर से चार्ज करते हैं ना बैटरी, बड़ा वाला बैटरी, वही है लेड स्टोरेज बैटरी। कभी देखे होंगे आप उसमें कि एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, 2 रॉड होता है। तो इसमें जो एनोड होता है ये इट कंसिस्ट ऑफ लेड प्लेट्स। एनोड जो होता है लेड का प्लेट होता है, जो कि इट कंसिस्ट ऑफ लेड प्लेट्स व्हिच एक्ट एज एनोड, और प्लेट्स ऑफ PbO2। PbO2 के भी प्लेट्स होते हैं, ये एक्ट करते हैं कैथोड का, एक्ट एज कैथोड। ऑल द इलेक्ट्रोड्स, जितने भी एनोड और कैथोड हैं, ऑल द इलेक्ट्रोड्स are immersed in from H2SO4 solution।
सल्फ्यूरिक एसिड का 38% कॉन्क सॉल्यूशन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क मींस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, जिसमें H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 38%, डेंसिटी लगभग 1.31 ग्राम पर मिलीलीटर के आसपास होता है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन लेते हैं और इसी में सारे एनोड और कैथोड इमर्स्ड रहते हैं, इमर्स्ड मतलब डूबे रहते हैं उसी में। Reactions take place in this cell are reactions take place in this cell are रिएक्शन तो लिखेंगे ही, थोड़ा सा आप इसका फिगर भी देख लीजिए। ये मान लीजिए लेड स्टोरेज बैटरी है, तो लेड के जो प्लेट्स होंगे वो एनोड का काम करेंगे और PbO2 के जो प्लेट्स होंगे वो कैथोड का काम करेंगे। देखिए ये तीनों Pb प्लेट्स हैं, लेड प्लेट्स हैं जो कि एनोड का काम करेंगे, और ये जो तीनों हैं बाकी, ये जो बाकी बच गए तीनों, ये 1, 2 और 1, 3, ये PbO2 के प्लेट्स हैं, प्लेट्स ऑफ PbO2, ये कैथोड का काम करता है। और इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन भरा हुआ है जो कि 38% कॉन्क है, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन 38% है बाय मास। अब इसमें रिएक्शन क्या होता है सोचिए, एनोड का जो Pb है वो सॉल्यूशन जो H2SO4 है ये ब्रेक करके देगा 2H प्लस और SO4 2 माइनस, तो सॉल्यूशन में से SO4 2 माइनस से रिएक्शन कर लेगा, Pb और SO4 2 माइनस रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PbSO4 और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। कैथोड जो PbO2 है वो सॉल्यूशन में से 4H प्लस लेगा, H प्लस है ना सॉल्यूशन में, तो उसमें से 4H प्लस लेगा और एक और SO4 2 माइनस लेगा और एनोड जो इलेक्ट्रॉन दिया है वो लेगा, और ये भी बना लेगा Pb और SO4, PbSO4 और साथ ही साथ 4H और 2 ऑक्सीजन, ये बन जाएगा 2H2। आयन बैलेंस होगा, आप देखिएगा 4 प्लस है और 2 और 2 4 माइनस नहीं, 4 प्लस और 4 माइनस, आयन में बैलेंस है। इसको आप ऐड कीजिएगा तो सेल रिएक्शन हो जाएगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 है, देखिए 2SO4 2 माइनस, इसको आप इन दोनों को मिला करके 2H2SO4 भी लिख सकते हैं, और इधर हो जाएगा 2 PbSO4, 1 PbSO4 और 1 PbSO4, 2 PbSO4 प्लस 2H2। इसी रिएक्शन से एक सेल जो है, एक एनोड और एक कैथोड जो है वो लगभग 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अगर मान लीजिए इसमें 3 एनोड और 3 कैथोड ले लिए हैं, यानी 6 रॉड लिए हैं, तो 6 रॉड लिए हैं तो ये लगभग 6 डिपेंड करता है, 2 वोल्ट, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, डिफरेंट वोल्ट का बैटरी बनता है उससे। तो ये जो हम लोग रिएक्शन यूज करेंगे, ये रिएक्शन होगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के दौरान आप देखते होंगे कि H2SO4 का यूज हो जाता है,
Pb जो है वो भी PbSO4 बन जाता है और PbO2 भी PbSO4 बन जाता है और H2SO4 का भी यूज हो जाता है। जब ये सारा H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है और Pb से PbSO4 बन जाता है तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लायक नहीं रहता है, मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज हो गया तो उसको फिर से रिचार्ज करना पड़ेगा। तो रिएक्शन उसमें भी क्या होगा सो देख लीजिए, रिएक्शन ड्यूरिंग रिचार्ज। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राइट द रिएक्शंस टेक प्लेस ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। तो रिएक्शंस ड्यूरिंग रिचार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी आर लेड स्टोरेज बैटरी आर रिवर्स ऑफ देयर डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्ज होने में जो रिएक्शन हो रहा है रिचार्ज में उसका अपोजिट हो जाएगा। देखिए जो कैथोड का अपोजिट है वो एनोड हो जाएगा। देखिए कैथोड का अपोजिट यानी PbSO4 प्लस 2H2O क्या देगा, PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और जो एनोड का रिवर्स है वो कैथोड हो जाएगा। कैथोड पे क्या हो जाएगा, एनोड का उल्टा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, Pb प्लस SO4 2 माइनस। फिर से सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, Pb बन गया और PbO2 बन गया, यानी बैटरी चार्ज है। इसको ऐड कीजिएगा PbSO4 और PbSO4, 2 PbSO4 और 2H2O देगा Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस और SO4 2 माइनस 2 है। देखिए 2SO4 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। तो ये रिएक्शन होता है रिचार्ज ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। इसको भी नोट कर लीजिए, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछेगा। अब हम लोग देखते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। निकेल कैडमियम बैटरी पहले मोबाइल वगैरह में यूज होता था, अब तो उसमें लिथियम आयन बैटरी यूज होने लगा है। तो निकेल कैडमियम बैटरी में क्या होता था सो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड, कैडमियम का एनोड होता था, एंड निकेल ऑक्साइड एक्ट्स एज कैथोड। निकेल ऑक्साइड होता है NiO2। निकेल ऑक्साइड लिखने से अच्छा होगा कि लिखिए NiO2। NiO2 acts as cathode. A paste of KOH is filled between both the electrodes. दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में KOH का सॉल्यूशन भरा हुआ रहता है। Reactions take place in this cell are, इसमें कौन सा रिएक्शन होता है ये देख लीजिएगा। CD जो है एनोड जो है वो सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट जो KOH है उससे OH माइनस ले लेगा, CD प्लस 2OH माइनस, ये बना देता है CdOH का हॉट ग्रुप और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। इसके अलावा ये हो गया एनोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड है NiO2। तो NiO2 जो है ये भी H2O ले लेगा सॉल्यूशन से, KOH का जो सॉल्यूशन है उससे H2O ले लेगा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये बना देगा NiOH का हॉट ग्रुप, NiOH का हॉट ग्रुप और साथ ही साथ 2OH माइनस। देखिए हाइड्रोजन 4 है, 2 गुना 4 और ऑक्सीजन भी 2 और 2 4, हाइड्रोजन भी 4 है और ऑक्सीजन भी 4 है, तो 2OH तो हो गया, बाकी बच गया 2OH। 2OH और 2 माइनस बन जाएगा 2OH माइनस। इसको ऐड कीजिएगा तो सेल रिएक्शन हो जाएगा CD प्लस NiO2
प्लस, देखिए OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस 2H2। इधर में आ जाएगा आपका CdOH का होल 2 प्लस NiOH का होल 2। यही हो गया निकेल कैडमियम बैटरी। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो प्राइमरी बैटरी में हम लोग दो पढ़ लिए, एक ड्राई सेल, एक मरकरी सेल। और सेकेंडरी बैटरी में भी हम लोग दो पढ़ लिए, एक लेड स्टोरेज बैटरी और एक निकेल कैडमियम बैटरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी कंप्लीट हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल सेल। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद पढ़ते हैं फ्यूल सेल। चलिए अब हम लोग देखते हैं फ्यूल सेल। हिंदी होता है ईंधन सेल। द डिवाइस which converts chemical energy of fuel into electrical energy, the device which converts chemical energy of fuel into electrical energy is called fuel cell. इसका एग्जाम्पल होता है बेकॉन सेल, H2O2 सेल। इसको बेकॉन सेल भी कहते हैं, बेकॉन सेल। इसमें क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है। In H2O2 cell, the energy obtained by reaction of H2 and O2, हाइड्रोजन जो है, अगर हाइड्रोजन को आप ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है, उसे एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो यही H2 जो है यहाँ पे फ्यूल है, और इसी एनर्जी को हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो बनेगा वो फ्यूल सेल बन गया। तो इन H2O2 सेल द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ H2 and O2 इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। The cell consists of, इस सेल में ग्रेफाइट रॉड्स होते हैं जो कि पोरस होते हैं। पोरस मतलब कि होल होता है, उसमें बहुत स्मॉल होल होता है। पोरस ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड दोनों ग्रेफाइट का ही बना होता है। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड एट एनोड, एनोड पर हाइड्रोजन गैस पास किया जाता है। एंड ऑक्सीजन गैस इज पास्ड एट कैथोड। A solution of KOH का सॉल्यूशन इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, is taken as electrolyte। अब देखिए इसका फिगर कैसे होता है। ये देखिए दो रॉड है ग्रेफाइट का बना हुआ, और बीच में KOH का सॉल्यूशन है। ये दोनों जो रॉड है पोरस है, मतलब इसमें होल्स हैं। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं,
और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस पास करते हैं। ये देखिए, ये दोनों पोरस ग्रेफाइट रॉड्स हैं, बीच में KOH का सॉल्यूशन है। एनोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास किए हैं और कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस। ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। रिएक्शन क्या होता है इसको देखिए। तो एनोड जो हाइड्रोजन गैस है वह सॉल्यूशन में से OH माइनस लेगा। काउंट कीजिएगा हाइड्रोजन कितना है, 4 और 4 8, 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। ये बन जाएगा 4H2 और साथ ही साथ 4 इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होगा। एनोड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। अब जो कैथोड है, कैथोड पे जो ऑक्सीजन गैस है ये इसमें से 2H2O से रिएक्शन कर लेगा और 4 इलेक्ट्रॉन भी ले लेगा और ये बना देगा 4OH माइनस। देखिए हाइड्रोजन 2 दूने 4 और ऑक्सीजन भी 2 और 2 4, तो 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन और 4 माइनस बन जाएगा 4OH माइनस। इसको ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2। OH माइनस से OH माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4H2O में से 2H2O घट जाएगा तो इधर बच जाएगा 2H2, इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो जाएगा। यानी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से H2O बनता है और इसी रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसमें फ्यूल के रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फ्यूल सेल। तो यही है फ्यूल सेल, जिसमें कि बेकन सेल यानी H2O2 सेल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बता दिया गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए।